मुंब्रा वालों की समस्याओं का बिजली पे नहीं होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे सर? कुछ नहीं सर, यहाँ सब लोग चोरी करते हैं, 50% चोरी करते हैं। हाँ, लेकिन हमको तो ये मालूम पड़ा, जानकारी मिली है सर। 30% लॉस नहीं है। हाँ, 38% है। सब पाँच मिनट। हाँ अरे लेना प्रशासनिक लॉस नहीं है, सब चोरी का लॉस, चोरी का। यहाँ मीटर में बहुत सारे मीटर डायरेक्ट है। हम लोग केस करके 1000 केस पिछले महीने किया हम लोगों ने। 1000 केस किया, उसमें 40 लाख रुपए भरे लोगों ने, 40 लाख रिकवर भी किया उसने। 26 जुलाई 2005 में सारे मीटर जो है खराब हो गए थे। नहीं हो गए थे, मैं बताऊँ आपको, जितने आपको यानी ये कहा गया था कि मीटर रिपेयर करना, वो क्या कितने मीटर रिपेयर हुआ? सुनो, बारिश आया, पानी आया तो मीटर में लुक तो नहीं जाएगा, लुक नहीं जाएगा। मीटर खराब होंगे तो उसमें जंग लगेगा या डिस्क घूमना बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें सब में लुक मिला, बहुत सारे मीटर में लुक मिला अपने को, है कि नहीं? तो लुक तो जाएगा नहीं, वायर तो जाएगा नहीं, बारिश से वायर तो नहीं लगेगा। तो उसमें सब में बहुत सारे मीटर वायर लगे हुए हैं और उसमें अंदर क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी खराब किए, क्रिस्टल नया डाला, तोड़ के खराब किए उन्होंने। मेरे पास केस भी रेडी है उनके, केस बनाए हुए रेडी है अभी। अपन क्यों मिले केस, चोरी क्यों मिले अपने? लेकिन सब मुमरावासी तो नहीं है ना सर, 30% भुगतना तो सारे मुमरावासी नहीं, सारे को वो तो फिर मुमरा में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जबकि अपना रेवेन्यू जो आएगा अपना 60%, 40% से कम लॉस रहेगा तो ही होगा ना। अब ये जिस तरह से यहाँ पर चालियाँ थी, छोटे छोटे बिल्डिंगें थी, बिल्डरों ने अपनी दबंगाई राजनीति ने अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पर चालियों को हत्या करके उसके बाद में जो है ना यहाँ पर कार्रवाई कर ली, टावर बना दिए। 4-4 साल उन्होंने चोरी की लाइटें इस्तेमाल की। अब लोगों को जो है ना एकदम से जो चोर बना दे। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो सिस्टम है वो उससे कार्रवाई करेंगे हम लोग। हमारे पास चोरी करना, उन्होंने अलाउड तो नहीं लाइट की, बिना मीटर के लाइट वापरना अलाउड नहीं उनको, वापर है वो लोग, फिर केस होता है हमको। नहीं, उन्होंने थोड़ी वापर की ना, वो तो अभी जैसे कि अभी जो रह रहे हैं, जो रह रहे अपन खाना खाते तो अपना घर में खाना खाते, अपन हम तो रोज खाना खाते हैं तो रोज लाइट का बिल आता है तो 3-3 साल बिल नहीं भरते, 10 साल नहीं भरते। मेरे पास 2700 केस ऐसा है जिसने 5 साल से पैसा नहीं भरा, वो लिस्ट है रेडी। साहब 10 लाख आबादी में 2700 क्या चीज? 10 लाख का आबादी नहीं, 10 लाख की आबादी में मीटर कितने हैं? 65,000 मीटर है। हाँ, आधे तो मीटर नहीं है अपन। अच्छा है क्या बोलो? आधे लोगों के मीटर नहीं होता, वो तो डायरेक्ट ही वापर है। अच्छा। लेकिन खाना खाते तो अपन को बिल भी लेकिन सब जो लोग बिल नहीं भरते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, उनको आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर पहुंचाते हैं, जैसे बिल्डर वगैरह हम सब कर रहे हैं, भी काम कर रहे हैं। और कौन इससे नहीं पहले कर भी रहा? आप बोलो ना कौन नहीं कर रहा? नहीं, बहुत से लोग ऐसा आप लोग ये बोलते हैं कि कौन नहीं करेगा, कौन नहीं कर रहा है, मतलब क्या होता है? ये तो आपको जानना चाहिए कि कौन नहीं कर रहा है। हाँ तो मुझे मालूम है सब लोग कर रहे हैं। अब ये बिल मेरे को जो है ना 8 महीने के बाद में मिला है। वो ठीक है, बिल की प्रॉब्लम हुई थी बीच में, अभी हमने इमीडिएट मैंने लेटर लिखा। लेकिन मैं एकदम से 5000 कहाँ से भरूंगा? मैं 200 रुपया रोज कमाने वाला आदमी। इंस्टॉलमेंट दे रहे ना, करके दे। अभी आपके सामने 3-4 लोगों को करके दिया मैंने तो भर दिया खैर, करके देना, इंस्टॉलमेंट करके दिया मैंने तो भर दिया। लेकिन ये कई लोगों को ऐसी समस्या हो जाती, फिर आप यानी विभाग जो है उनको चोर बना देते हैं। हाँ शिवाजी बोलो। सर, लोगों का कहना है कि विभाग में, एमएससीबी विभाग में भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो नहीं है हमारे, बिल्कुल नहीं। मेरे सामने यहाँ पर इंजीनियर को अरेस्ट करके लेके गए थे एसीबी। तो पहले क्या होंगे ना, अभी तो नहीं पहले हाँ, अभी नए और वो तो रुकने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ चालू रहेगा। अच्छा, हम तो कोशिश करता नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ मुमरा वासियों को चोर बोला जाएगा, विभाग का किसी आदमी को नहीं बोल सकते? उस पर एक्शन होना है, एक्शन तो होता ही है चोरी किया तो। आप सुप्रीम अथॉरिटी है मुमरा के लिए? नहीं सुप्रीम है, हमारे सुप्रीम है। ठीक है, यहाँ पर मुमरा मेरी ऑर्डर भी आ गई है। अच्छा, अरे नहीं आई मेरी ऑर्डर, जाना है मुझे। तो सर पहले तो बोलते तो मैं नहीं जाऊंगा, आपका एक इंटरव्यू किया तो मैंने अभी नहीं बोला मैंने, आप निकालो पुराना इंटरव्यू। बोले मैं डट के मुकाबला करूंगा। किया ना मुझे, लेकिन सुधरता नहीं सुधरता। अच्छा, यानी मुमरा वाले सुधरने वाले नहीं, ऐसा आपको लगता है? अब 10 साल बाद भी देखोगे तो ऐसी रहेगा। अभी 60-30 साल से चल रहा अपना। ऐसे आज कोशिश किया, ऐसा नहीं पहले भी किया कोशिश, बहुत बार किया कोशिश, वैसे रहा। थोड़ा सुधरा, लेकिन जितना सुधरना चाहिए वैसे सुधरा। फिर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुमरावासी को? नहीं, कंज्यूमर अच्छे रहे तो हमारा भी सुधर जाएगा, सब सुधार हो जाएगा, हमारा सप्लाई भी अच्छा रहेगा, तो लाइट जाएगा नहीं, लोड शेडिंग विड्रॉ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हमारा टारगेट 11 करोड़ का कलेक्शन है। अभी 9 करोड़ तो आ रहा है हमारा। पहले मेरे आने के पहले 6 करोड़ कलेक्शन, 5 करोड़ बढ़ गया, लेकिन और थोड़ा 3 करोड़ बढ़ जाएगा मुमरा शुरू मिला के, तो 11 करोड़ हो जाएगा। तो अपना लोड शेडिंग विड्रॉ हो जाएगा, तो 11 करोड़ आने के लिए लॉस कम हो जाएगा उसका। तो वो सब कंसिडर करना चाहिए, है ना? सुधार तो रहे हम लोग। अच्छा, यानी लोगों का भी सहयोग चाहिए आपको? लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकता ना, मैं अकेला क्या करता हूँ? मेरा नहीं, स्टाफ भी चाहिए। आपने तो अकेले मुकाबला किया था पूरे अमृतनगर का, हमने देखा है।
और वो लोगों ने देखा उसको। नहीं तो मैं तो डरा नहीं था सर, मुझे नहीं आप नहीं डरते, बल्कि जो आपका विभाग डर गया था वो फौरन पुलिस चौकी में जाके बैठ गया था। थैंक यू सर। ये अभी यहाँ पे मुंब्रा में हमेशा मुंब्रा वासियों से ये कहा जाता है कि मुंब्रा वाले बिल नहीं भरते हैं, मुंब्रा में बिजली चोरी करते हैं। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कि आप लोग देखने बूझने के बाद में अपनी नाअहली को छिपाने के लिए मुंब्रा वासियों पे आरोप लगाते हैं कि मुंब्रा वाले चोर है, जबकि अभी ये खबरें आई हैं कि 71% बिल भरा गया है, लोगों ने भरा है। अब गणपति के विसर्जन के बाद क्या फिर मुंब्रा में अंधेर नगरी शुरू हो जाएगी? एमएसईबी बिजली विभाग आपकी सरकार की तरफ है। सरकार ने प्रयास किया था, अजीत दादा पवार ने आश्वासन दिया था, आवाज ने कोशिश की, आप लोगों ने आंदोलन किया और जेलों में गए, उसके बावजूद समस्याएं हल नहीं होगी। आपको कैसा लगता है, आप प्रशासनिक नाअहली इसको बताएंगे या हमारे मुंब्रा वासियों की जो है कोई कमी कोताही? इसमें मुंब्रा वासियों की कोई गलती नहीं है। मुंब्रा वासी चोर नहीं है, चोर एमएसईबी है। और एमएसईबी के जो अधिकारी मेहता साहब है वो सबसे बड़े चोर है, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि मुंब्रा को वो सुधारना चाहते ही नहीं। मुंब्रा पहले भी सुधरा था, आज भी सुधरा हुआ है। जैसे आपके रिकॉर्ड के मुताबिक 71% वसूली हुई है, तो 71% वसूली होने के बाद तो हमको 0 लोड शेडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी अगर मेहता से आप पूछोगे तो वो बोलेगा 48% वसूली हुई है, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि भाई 71% हुई। वो हर चीज़ को वो झुटला देता है, उसको किसी सच्चाई से मतलब नहीं है। इससे पहले भी पवार साहब की बहुत सी कोशिशें रही और अजीत पवार साहब से बैठ के मीटिंग हुआ, उसमें भी मेहता को बुलाया गया था। वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस टाइम पे फिर उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई गलती एमएसईबी की है। फर्स्ट टाइम, यानी इतने साल के पीरियड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेहता ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई गलती एमएसईबी की है। अब एमएसईबी की गलती अगर है तो उसका भुगतान मुंब्रा के लोग क्यों भरे, एमएसईबी उसको सुधारे। एमएसईबी के मुंब्रा के लोग अगर वो चोर बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़े चोर। आप लोगों ने मुहिम चलाई कि बिल दिया जाए, जो हल्ले करे वो बिल तो मिलता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मीटर नहीं मिलता है, इसका प्रूफ मैं आपको, उसके बावजूद लोग बिल भर रहे हैं। मैंने बिल तो भर ही रहे, जिसका बिल आता है वो तो बिल भरता ही है। मीटर के लिए मामले में जितने पैसे, हमारे कई लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीना हो गया मीटर का पैसा भरे हुए हैं और मीटर देते नहीं, तो इसके लॉसेस कहाँ पे जाएंगे? ये जो थोड़ी बहुत बची हुई ना लॉसेस, वो भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 100% मुंब्रा क्लियर है। जो ये बच रही है लॉसेज, ये भी जो म्युनिसिपैलिटी की गलती है, बिजली वालों की। जो बिल फॉल्टी बिल भेजते हैं, किसी को 1800 आ रहा है तो बाद में दूसरे महीने में आएगा 36,000, कहाँ से बंदा भरेगा? फिर वो फॉल्टी होते तो बाद में फिर इन्हीं का बंदा बोलता है सेटिंग करके चलो काम हो जाएगा, और उसके अंदर 20-25 हजार रुपए अधिकारी खाते हैं और फिर वो पूरे बिल उड़ा डालते हैं। लेकिन वो लॉसेस तो कायम रहते हैं ना, लॉसेस तो मुंब्रा के पब्लिक के ऊपर ही आते हैं, लॉसेस कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अरे भाई मुंब्रा के लोग मोबाइल का बिल टाइम पे भरते हैं, केबल का बिल टाइम पे भरते हैं, एमटीएनएल का पैसा टाइम पे भरा जाता है, 1 महीना भी लेट होता नहीं। सिर्फ एमएसईबी की ही लेट क्यों होता है? क्योंकि लोग जो है भरना चाहते हैं और भरते हैं भी। मुंब्रा में जितने लोग धूप में खड़े होकर लाइन लगाते हैं, उतना कहीं पे भी लोग लाइन लगा के पैसा नहीं भरते जितना धूप में मुंब्रा में लोग 2-3 घंटा खड़े होकर लाइन में पैसा भर के और वो चीज अपनी क्लियर करते हैं। लेकिन एमएसईबी का भी कुछ फर्ज बनता है। अच्छा ठीक है, इतने दिनों के पहले बोलते थे लॉसेस है, आज मुंब्रा के लोगों ने जो है रिकवरी दिखाई, अपना लॉसेस जो है 71% तक क्लियर किया है, सिर्फ 29% लॉसेस दिखा रहे हैं आपके मुताबिक। तो फिर अब इनका काम बनता है कुछ रिजल्ट देवे। ये सोची समझी साजिश है जितेंद्र अवार्ड साहब को बदनाम करने की। मुसलमानों का तो यहाँ पे टॉपिक ही नहीं आता है, खास तौर से मुसलमान के इलाके में बिल नहीं भरा है। देखिए एक बात हूँ आपको, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट किया जा रहा है,
वो है जितेंद्र अवार्ड। उनके हाथ में जितना था डेवलप करने का उन्होंने कर दिया। MSEB की लाइन का मसला था, करोड़ों रुपया जो है लाके उन्होंने उनके पास में दे दिया। जो ट्रांसफार्मर 30 साल से बदली नहीं हुए थे वो ट्रांसफार्मर बदली हो गए, और जितने केबल्स जो जितने पुराने थे वो सारे 30 साल पुराने जो है वो अब जाके बदली हुई। डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं मुमरा में वो अब दिखने में आया। लेकिन ये सारी चीज होने के बाद जो अपोजिशन है उनको ये समझ में आता है कि अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तो ले दे के वो जानबूझ के ये ऐसे अधिकारी जो RSS माइंड के लोग हैं उनको फ्रंट में लाके और अवार्ड साहब को बदनाम करके हर वो ऐसा लगता है कि ये लोग पगार पे आदमी को काम करने के लिए नहीं बैठाए, एक आदमी को पगार पे बैठाए हुए खाली ट्रिप करते रहे बैठ के बटन, और लाइट आए जाए। अरे भाई 5 मिनट में आती है, 10 मिनट के बाद फिर चली जाती है। तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है बाकायदा ये अवार्ड सबको बदनाम करने के लिए, और उसके अंदर कुछ हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुमरा की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो सारी चीजें जानती है, सब चीज देख रही है, और इंशाअल्लाह अवार्ड साहब भी इस चीज से निपट लेंगे। वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उस चीज से निपट लेंगे। अच्छा, अभी ये F कैटेगरी के में रखे हैं मुमरा को लोड शेडिंग के लिए। 71 रिकवरी के बाद में आप क्या अपने प्रशासन मैं ये बोलता हूँ मुमरा F कैटेगरी में नहीं आता है, मुमरा A कैटेगरी में आता है। हाँ। F कैटेगरी में नहीं आता है। 71% रिकवरी मतलब ये है कि 100% रिकवरी। जो 29% लॉसेस है वो MSEB के फॉल्ट है, पब्लिक के या आवाम के उसके अंदर कोई गलती नहीं है। मुमरा के आवाम ने 100% रिजल्ट दिया है, ये 100% रिकवरी है। तो आप इसके लिए कुछ आंदोलन वगैरह उठाएंगे, उन लोगों पर कुछ कार्रवाई मांगेंगे आप? हम तो ये बोलेंगे सबसे पहले मेहता को सस्पेंड कर डालो, जो RSS माइंड का बैठा हुआ, जो चाहता ही नहीं कि मुमरा हंडेकरी बिल नहीं भेजते, हंडेकरी बैठे हुए हैं जो कि बिल जानबूझ के बिल नहीं भरते, कि जो बिल नहीं भेजेंगे तो लोग बिल भरेंगे नहीं। 2-2 महीना 3-3 महीना चाचा लोग उसके बावजूद मुमरा की आवाम इतनी जागरूक हो चुकी है ये बिल इसके मामले में कि वो अपने जाके खुद 10 रुपया खर्च करके वहां से नेट पे से बिल निकालती है और वो उसके बाद में बिल भरती है। आप मुझको बताइए कि ऐसा कहीं पे भी होता है कि जो पब्लिक जाके नेट पे से बिल निकाले और खुद जाके भरे? लेकिन मुमरा की पब्लिक नेट पे से बिल निकालती है, उसके बाद में भी जाके भरती है। हाँ, मुमरा इसीलिए मुमरा एक कैटेगरी में। तो आप लोग इसके लिए जिस तरह गुज़िश्ता आप लोगों ने आंदोलन किए, तो इसके लिए कोई आंदोलन आगे भी जरूर करेंगे। अगर अभी ये जैसे कि कल विसर्जन हो जाएगा, 71% हमारी रिकवरी है, उसके बाद भी अगर इन्होंने इस चीज के ऊपर नहीं हुआ तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। और सबसे पहले तो मांग करेंगे कि भाई ये होंडेकरी को और वो मेहता को सबसे पहले हटाओ, जो RSS माइंड के लोग बैठे हुए हैं जी। मुमरा के हमारे अवार्ड साहब आने के बाद में जितनी सुधार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ है, आगे भी होते रहेगा। 4 रोज पहले ये खबर आई थी 71% जो है रिकवरी हुई है, तो जाहिर सी बात है मुमरा की लोड शेडिंग के लिए कैटेगरी बदल गई होगी। मुमरा वासियों ने 70% रिकवरी दी है और बिल भर के बताया है। तमाम आपकी बिल न मिलने के सूरत में भी उन्होंने अपने तौर पे इंटरनेट से ऑनलाइन बिल निकाल करके और बिल भरा है। 71 वसूली करके दिए, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी क्या मुमरा को लोड शेडिंग मुक्त करेंगे कि नहीं? हाँ, इसमें जो है सबसे बड़ी जो गलती कही जाए तो ये गलती जो है MSEB की है। MSEB ना, बराबर, MSEDCL। जहाँ करप्शन नहीं है, अगर एक कंपनी को भेज दो तो वहाँ करप्शन हो जाता है। सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इतने कंज्यूमर हो चुके हैं, सवाल अब ये बात का नहीं रह गया कि कितने लोग भरते हैं, A कैटेगरी क्या है, B कैटेगरी क्या है और C कैटेगरी क्या है। सवाल उठता है कि ना आपके पास सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, न सही तरीके से जो लोग 2-2 साल से 3-3 साल से बिल नहीं भरते उनको आप खंडित भी नहीं कर पाते। सवाल ये कि आपके पास मेन पावर है ही नहीं ना। सवाल ये है कि आपके पास पूरे अधिकारी भी मौजूद नहीं है। जो अधिकारी काम करता है वो कहीं ना कहीं इतना परेशान होता है कि वो चला जाता है। एक्चुअली ये करप्शन का एक गहवाड़ा बना हुआ सिस्टम। उसके बावजूद भी मुमरा के लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने ए में आने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश कर डाला है। लेकिन MSEB की ये इच्छा शक्ति नहीं है, इसको पूरा नहीं कर पाएगी। मेरी अपनी निजी राय है, लोग इसको माने कि न माने बात की बात है। हम इसको ये
सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो ये सिस्टम सबसे बेहतरीन हो जाएगा। आज भिवंडी तरक्की की राह पे निकल गया है। आपके आंदोलनों के नतीजे और आपके आग्रह पर ही मुमरा वासियों ने जो है जम करके जो है आपके जो है काम को सराहा और वो एमएससीबी को जो है मुक्त कराया। नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एमएससीबी के लोगों को करप्शन में इंटरेस्ट है। इससे क्या डेवलपमेंट होता है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए आज आप देख लीजिए कि जो बड़े शहर हो गए, चाहे बगल में नहीं मुंबई हो रहा है या जो भी हो रहा है, भिवंडी जैसा शहर प्राइवेटाइज में गए ना, वो एक हवा खड़ा कर दिया गया प्राइवेटाइज करके, अरे बड़ा बिल आएगा। बड़ा बिल नहीं आने वाला है। आप मिसयूज मत कीजिए, ज़्यादा बिल नहीं आएगा। आप लाइट बंद कीजिए, बेवजह की लाइट नहीं खर्च होना चाहिए, क्योंकि आज प्राइवेट के अलावा कोई पर्याय नहीं रह गया। नहीं तो ये लोग रहेंगे, मालूम पड़ा कि हमारे 200 कंज्यूमर लाइट का बिल भर रहे हैं पर मंथ, और मालूम पड़ा उसमें 5 डिफॉल्टर भर ही नहीं रहे साल भर। वो एवरेज आके टोटल वही हो जाता है। जैसे ही हम पूछते हैं कि हम एक क्लास में पहुंचेंगे, मालूम पड़ा उन डिफॉल्टरों के लिए या उन लाइट चोरों के लिए जो दुकानों को किनारे लगाते हैं, सड़क के किनारे में ना चोरी होती है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमिंग में आएगा ना। ठीक है कि हम 1000 लोग भर रहे हैं, लेकिन वो जो अगर 100 लोग चोरी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आता है। फिर हम ये बोलते हैं कि हम भरते, हमको लाइट क्यों नहीं। बात बिल्कुल सही है, हमको लाइट क्यों नहीं, लेकिन इनको अरेंज कहाँ से करेंगे। इसीलिए ये एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी वो है। इसके ऊपर आमदार ने भी बहुत कुछ किया, हमने भी बहुत कुछ किया, लेकिन ये सुधरता नहीं दिख रहा है। मेरा अपना एक मशवरा है कि अब तो यहाँ के लोगों को एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि प्राइवेटाइज करो। और ये अप्रिशिएटिंग है कि हम जहाँ पे 40% लॉस कर रहे थे, 35% लॉस कर रहे थे, हम लोग आंदोलन किए, जेल में गए ना, उसके बाद जो है लोगों ने जागरूकता जागी और हमारे शहर के लोगों ने जिस मेहनत से और खुद ही नेट से, इनके पास बिल निकालने की भी जगह नहीं थी, इनके पास बिल निकालने वाला भी आदमी नहीं था, इनके पास 4-4 महीना बिल देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आदमी नहीं था। उसके बावजूद भी हमारे लोग ने इतना कोऑपरेट किया कि खुद ही बिल निकाले, खुद ही बिल भरे। जो काम एमएससीबी करना चाहिए था वो हमारे यहाँ के आम आवाम किया, उसके लिए मुबारकबाद हमारी आवाम को। लेकिन उसके बाद भी एमएससीबी ये संभाल नहीं पा रही है। तो अब ऐसा है कि जैसा साम एंड गो बैक का नारा लगा था, वैसे एमएससीबी एचसीएल क्या है, ये गो बैक होना चाहिए और यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि वही आने के बाद कुछ निवारण यहाँ का होगा। लोग जो है आपके आग्रह पर आगे बढ़ते चले गए। हालांकि पहले भी मुमरा चोर नहीं था, आरोप प्रशासन ने लगाया था। अब मुमरा वालों ने साबित करके बताया कि वो चोर नहीं है। क्या प्रशासन अब बोलेगा कि नहीं हम इसको एक कैटेगरी में लेके आएंगे? लोड शेडिंग प्रशासन की तो औकात भी नहीं है हमारे शहर को चोर बोलने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े चोर वो और उनके दलाल थे, जिसकी वजह से ये हुआ। अगर आप सख्ती रखिए, अगर प्रशासन सख्ती रखता था तो ये 40% पे आते ही नहीं थे, ये पहले से 1 लाख में होते थे। लेकिन ये सब प्रशासन की डील है कि 1 लाख का बिल है, लाओ मैं 20,000 में कराता हूँ। तो लास्ट में वो चोरी को कहाँ तक वो करेंगे? अधिकारी यहाँ से करोड़पति होकर चले गए, दलाल यहाँ पे क्या नाम है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, इंजीनियर अरेस्ट हुए, एसीबी की रेट पड़ी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैंने तो शुरू में ही कहा था और हमेशा कहते रहूंगा कि मुमरा में अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार है तो वो एमएससीबी क्या है, बीसीएल बिजली विभाग के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी हम लोग पिटीशन दायर किया, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन का जवाब आया ना। इसके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर स्टार्टिंग से इसकी जांच करा ली जाए तो जितने अधिकारी मुमरा में अब तक आए हैं, तो चाहे 100, 200, 300, ये सब के सब सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो अब आप नहीं चाहेंगे कि ये जाना चाहिए इनको? आप उसके लिए आपको इन लोगों ने 2 मरतबा पुलिस से शिकायत करके आपको अरेस्ट करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी कुछ दिनों के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महानगर पालिका के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, इनलीगल काम बंद हो गया, उसी तरीके से इनके उसमें होना चाहिए, ताकि मुमरा का कंज्यूमर जो एप्रिशिएट कंज्यूमर है, और हमारे मुमरा के अंदर 80% 90% लोग बिल भरना शुरू कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन जो 10% के लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आपकी वजह से ये हमारे ऊपर बदनामी लगती है, ये तोहमत लगती है, इसको भी आप लोग भी अपनी तरफ से बिल भरने का काम शुरू करें। यह मुमरा की अक्सरियत जो है अल्पसंख्यकों की है, वो तो आप लोगों के इशारे पे
पूरी हुब्बुल वतनी के साथ में प्रशासन के साथ सहयोग करती है, लेकिन प्रशासन जो है ना सौतेला व्यवहार कर रहा है। उसके बाद ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि एमएससी भी जहाँ जहाँ है वहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ है भ्रष्टाचार है ना। इनके भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं लग सकता। इनका भ्रष्टाचार यही है कि इनको उठाओ और इनको डुबा दो खाड़ी में, और उसके बाद जिस तरीके से भिवंडी शहर आज कारोबार से, धंधे से, हर चीज से मालामाल हो रहा है ना, उसी तरीके से मुमरा को भी करना चाहिए। कि मुमरा को जो हमेशा चोर बना करके प्रशासन ने पेश किया था, इस मर्तबा 71% कलेक्शन हुआ विदाउट बिल। बिल नहीं आ रहा है, ऑनलाइन पे लोगों ने धूप में पसीना निकाल करके और तकलीफें उठा करके बिल भरा और 71% रिकवरी हुई है। उसके बाद भी संभवतः गणपति विसर्जन के बाद में लोड शेडिंग फिर शुरू हो जाएगी। आप क्या प्रतिक्रिया? सबसे बड़ी मेरी प्रतिक्रिया कि हमेशा जो है एक बात देखा गया कि मुमरा कौसा जो और हमारे इलाके के जो है वो उस हिसाब से जो है बड़े ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग, ये लोग जो है दूसरे नजरिया से देखते हैं। सबसे बड़ी चीज मेरा हमेशा विरोध रहता है, इस बात का विरोध रहता है किसी भी इलाके को आप उससे नहीं बांट सकते कि इस कैटेगरी में है। इस देश की परंपरा एक सभ्यता रही कि हमेशा जो है एक नजरिया से लोग देखा, अच्छा ठीक है किस हिसाब से आप कैटेगरी को बांट रहे हैं। अगर मुमरा के कुछ लोग आज के हिसाब जो आप बता रहे हो 71% का आज मुमरा में कलेक्शन है, तो 71% जो लोग लाइट का बिल भर रहे हैं, सिर्फ उसमें बचे जो है अब 28% लोग। तो क्या उस हिसाब से नहीं तो सरकारी भी तो लॉसेस है ना, 20%, 28%। क्या उसकी सजा पूरे मुमरा कौसा को दी जा सकती है? और दूसरी बात यह है कि ये बात सच्चाई है कि हमारे इलाके को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं, यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है। और आप लोगों ने कई मर्तबा आंदोलन भी किए हैं, लेकिन अभी तक इस मर्तबा जो है ये आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम। ये बात मैं चेतावनी दे रहा हूँ इस डिपार्टमेंट को कि इस बात को सुन ले। आप हमेशा कहते थे लॉसेस जो है, अब जो हमारे लॉसेस करीब हम जो है ये थाना से भी आगे हम निकल चुके हैं। था ये बम्बई पैटर्न में, बम्बई में 71-75% का कलेक्शन है इनका। आप किस तरह कहेंगे अगर इसे ये प्रशासन नहीं मानता है तो प्राइवेट? तो हमारा एकदम जबरदस्त आंदोलन होगा पूरी मुमरा कौसा की आवाम, और ये बात हम लोगों के बीच आज ही से शुरू कर दिया हमने। और ये जो है जो हमको जो है ये भीख देते हैं कि स्पेशल कोई त्योहार आएगा तो हमको लोड शेडिंग नहीं मिलेगी, हमको भीख नहीं, अब हमारा हक चाहिए। और ये जो है इसी में जो है हम इस बात को आवाम के बीच में जाके बता रहे हैं और देख रहे हैं। और ये बहुत खुशी होती कि आज मैंने नसीमन के कलेक्शन में मैं खुद गया था, मैं तो दौरे कर रहा हूँ यहाँ पे, जो गया था वहाँ के जाके देखा हमारे इलेक्ट्रिक वहाँ बिल भरने वालों की लाइन लगी है। और किसी को देखना हो तो जाके नसीमन में देख ले कि हमारी बुरका पोस्ट माँ और बहनें लाइन लगा के बिल भर रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ये बात को सुन ले जो है प्रशासन, बिजली विभाग, और खासकर मैं एक चीज को और मानता हूँ, अधिकारी तो डंके की चोट पे कह रहे हैं मुमरा कभी नहीं सुधरेगा, मुमरा वाले चोर है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने इसी बेस के मुद्दे पे बुला के जो है यहीं के लोगों को सिलेक्ट करके हमारी इस शहर की जिम्मेदारी दी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस जिम्मेदारी से हमेशा इस मुद्दे को लेके मुमरा कौसा की आवाम के बीच में इस मुद्दे को उठाई है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह हम बड़ी ताकत के साथ जो है इस मसले को उठाएंगे, लोगों को बीच जाएंगे। जब मुमरा कौसा के लोगों को इस बात का बहुत हद तक पता चल चुका, अगर अब उनका हक नहीं मिला तो उसका हक किस तरीके से लेना है वो जो है बिजली विभाग सरकार के हाथ में है और बिजली विभाग एनसीपी के हाथ में। आपके यहाँ आमदार भी एनसीपी वाले हैं, आप वो उनसे संपर्क करके जो ये समस्या से निवारण पाएंगे। देखिए बहुत अफसोस का बात है, कई मरतबा हमने जो है उनसे भी बात की। इसी बेस पे इस शहर के अंदर इलेक्शन हुआ था, मुमरा की 5 साल से जो इलेक्ट्रिक की जो समस्या है उसी की तरीके से पड़ी रही। इन्फा के थ्रू थोड़ा बहुत मुमरा कौसा में काम हुआ, लेकिन एक चीज का मुझे बहुत अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज हमको जिस कैटेगरी से बांट के पूरी मुमरा कौसा की आवाम को बेइज्जत किया गया है और उनको चोर बनाया गया है, हिंदुस्तान ही दुनिया में इस बात को रही कभी। इसके लिए आप अदालत क्यों नहीं जाते? देखिए अदालत का ठीक, आपको मालूम है कि ये लोग इलीगल कर रहे हैं सब कुछ। देखिए कई मरतबा ऐसा हुआ जो है, यहाँ के एनजीओ से 1-2 मरतबा जो है इस पे जो है उन लोगों ने पिटीशन दाखिल किया था। वो अलग बात है कि उस पे उन लोग आगे जो है मंडवाली हो गई क्या, नहीं एडजस्टमेंट कर पाए लोग। मैं इस बात को तो नहीं कहेगा जो एनजीओ ने डाला था मंडवाली होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इस पे भी हम विचार करेंगे। और आपकी मरतबा क्योंकि अब हम बहुत ताकत के साथ में हमारा कलेक्शन बढ़ गया है, हमारी बहुत सारी चीजें आ गई। और ये भी कहना चाहता हूँ अब नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम पिटीशन भी दाखिल करेंगे। थैंक यू।
तो मुमरा में बिजली की समस्या के बारे में आप क्या बोलेंगे? बिजली की समस्या तो आज से नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ सालों से यहाँ पर बिजली की समस्या घटी नहीं, बढ़ गई। हाँ, बढ़ने की वजह ये है कि मैं तो इसमें सबसे बड़ा दोष यहाँ के अधिकारियों को मानता हूँ, जो खुद चोरी करते हैं और चोरी करवाते हैं। उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसके थ्रू वो लोग डायरेक्ट तो पैसा लेते नहीं है, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्टरों के थ्रू वो लोग चोरी करवा करके बिजली चोरी करवाते हैं और पैसा जमा करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी तो मैं उनको मानता हूँ। उनकी वजह से हमारी जो कैटेगरी है वो ऊपर नहीं आ पा रही है, जो बिल कलेक्शन। लेकिन इस बार तो 71% 71% कलेक्शन हो गया। मैं तो पहली बार सबसे पहले मुमरा कोसा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि मुमरा कोसा की आवाम ने जागरूकता दिखाई और लोड शेडिंग, जबकि बिल नहीं मिल रहे हैं, जबकि बिल नहीं मिल रही है। उसकी कई बार शिकायत हुई, मीटर रेटिंग बराबर नहीं आ रही है। माँ बहनों ने तकलीफें उठा करके बिल, तमाम माँ बहनों ने, तमाम लोग लंबी लाइन लगाकर ऑनलाइन लोग बिल भर रहे हैं। मैं आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके बावजूद भी मुझे मालूम पड़ा है कि अभी गणपति में, जो गणपति का त्योहार है, बहुत ही अच्छा त्योहार है। हम हिंदू भाइयों के त्योहार का बड़ा सम्मान करते हैं। उसमें लोड शेडिंग नहीं हुई, अच्छी बात है, हमको खुशी होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ माइनॉरिटी का एरिया है, मुसलमानों का भी त्योहार रहे, तो इसी तरह से लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब तो लोड शेडिंग मुक्त हो जाना चाहिए। अब लोड शेडिंग मुक्त अगर नहीं हुई, हम गणपति के बाद देखेंगे, अगर लोड शेडिंग हुई तो हम रोड पर उतर करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे यहाँ एमएसपी के खिलाफ। यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी सत्ता में बैठ करके सत्ते की मलाई खा रहे हैं और रोड शेडिंग के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और मुमरा कोसा के विकास की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ बहुत ही बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। थैंक यू। मुमरा के बिजली विभाग जिस तरह से मुमरा वालों को चोर बनाता है, बार बार इस मर्तबा 71% वसूली हुई है, उसके बावजूद भी क्या गणपति विसर्जन के बाद में लोड शेडिंग मुमरा में रहेगी? ऐसा कोई पूछने वाला है मुमरा के बिजली विभाग से? असल में ये हर एक की जिम्मेदारी है। मुमरा में जितने रहने वाले लोग हैं, हर एक आदमी जो है इस चीज़ की फिक्र करे कि भाई हम लोग जो है लाइट का बिल सबसे पहले तो भरे लीगली, और जो लोग नहीं भर रहे हैं वो लोग भी ये कोशिश करें कि लाइट का बिल भरे और सहूलत का फ़ायदा उठाए पूरा, और लाइट का, क्योंकि इससे हर एक पर असर होता है। बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, बिजनेस है, हर चीज़ पे असर होता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए। लेकिन इस मरतबा तो सबने अच्छा भरकस एकदम रमजान होने के बावजूद भी बिल भरा और तकलीफ उठा के भरा, बिल नहीं दिया। तो फिर उसके बाद में अगर प्रशासन लोड शेडिंग जारी रखेगा तो आप कैसा इसको समझे? सौतेला व्यवहार नहीं लगेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कोई नहीं है जो ये प्रशासन को पूछे? हर एक को इसके लिए बोलना चाहिए। नेता लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग जो सवाल करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन ये आंदोलन क्या आम लोगों के लिए कुछ हो पाएगा या आम लोगों को ही उतरना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि आम लोगों को उतरना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो है ना, आमतौर पे अभी मुमरा पुलिस ने एक कोशिश की है कि जमातों, मस्जिदों, उलमा को साथ में लेकर के समाजी बुराइयों को जो है दूर करने का प्रयास किया है। ये भी एक समाजी बुराई है कि एक बहुतान जो है मुमरा वासियों पे लादा जा रहा है, इसको दूर करने के लिए आप लोग सब खड़े हुए। अक्सर लोग ये बोलते हैं मुमरा के लोग बिल नहीं भरते, हाँ। लेकिन आप अक्सर देखो, अक्सर लोग बिल भरते, अक्सर भरते, लंबे लाइन रहती है और लोग बिल भरते हैं। हाँ, धूप में भर रहे हैं, बारिश में भर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है असल में। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे लीडर्स है, कॉर्पोरेटर्स है, इनको फिक्र करना चाहिए ना। जब ये सब वोट लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई लोगों को सहूलत देवे। लोग जब पैसा भर रहे हैं तो उनको सहूलत भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग हैं या आपकी कोई जमात होगी जो आवाज उठाएगी या ऐसे? देखिए, कोशिश करते हैं, दुआ करिए। अल्लाहुम्मा खैर। ये मुमरा को हर बार जो है बिजली चोर कहा जाता है, जबकि आंकड़े इस मर्तबा सामने आए कि 71% बिना बिल पाए हुए लोगों ने ऑनलाइन से बिल निकाल करके बिल भरा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी बात है, यानी इसके लिए कोशिश बहुत दिन से हो रही थी। आप लोग पत्रकार लोग भी कोशिश कर रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है कि यानी लोगों ने भरा और ऐसे आगे भी भरना थी। नहीं, अगर इसके बाद में भी लोड शेडिंग यहाँ से दूर नहीं होगी तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? उसके लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, उसके लिए भी लड़ेंगे। आप किससे इसके लिए अपेक्षा करते हैं कि भाई उम्मीद करते हैं कि ये लोग, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग, या तो बिजली विभाग वाले अगर नहीं करते तो उसके लिए आदमी कोर्ट में भी जाएगा। अभी तक लोगों ने कोर्टों की बातें की है कि ये कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट में गए नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, अब तक एक भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जब बेस यानी नहीं था तो यानी किस बेस पे यानी जाते, जब उन्होंने
टेबल बना के दे दिया था कि इस हिसाब से उसका स्लेब बना के दे दिया था। तो स्लेब के हिसाब से यानी काम हो रहा था। तो स्लेब के अलावा जब हमारा यानी परसेंटेज कम, आपको नहीं लगता कि ये लोड शेडिंग की वजह से आपके बिजनेस पे, आपके घर बार पे, सब पे असर पड़ रहा है बरसों से? हाँ पड़ता है। जबकि आप जो है ना हर महीने जो है ना अपडेट रहते हैं बिल के बारे में, उसके बावजूद ये आपको अत्याचार नहीं लगता है सौतेला व्यवहार? जो आंकड़े आ रहे थे उसके हिसाब से यानी उसको सौतेलापन नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब अगर होगा तो उसे बोला जाए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं, जो यानी रूल है उसको, रूल को यानी मुमरा में भी लागू करें, जैसे अब तक लागू किए वैसे अब भी लागू करें। अधिकारी तो ये कहते हैं कि मुमरा कभी नहीं सुधरेगा, जबकि आप लोगों ने साबित कर दिखाया। क्या मुमरा कहीं के बारे में कोई कह ही नहीं सकता कि हाँ नहीं सुधरेगा या कोई सुधर जाएगा, कोई गारंटी उसकी नहीं। अच्छे नहीं सुधरे और बहुत बिगड़े हुए लोग भी सुधर गए। अगर अधिकारी और कर्मचारी सुधर जाएं तो सारे लोग सुधर गए। थैंक यू। पिछली मरतबा हम लोगों ने मेहता से बात की थी कि ये मुमरा की लोड शेडिंग किस तरह से दूर की जाए और ये समस्याओं का निवारण क्या होगा, तो उसके बारे में बड़ा जो है ना आप शब्द भी इस्तेमाल किए थे उन्होंने मुमरा के बारे में। इस मरतबा 71% रिकवर किया है मुमरा वालों ने बिजली विभाग का, और उसके बावजूद भी अभी ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कि यहाँ पर लोड शेडिंग कम होगी या बंद होगी। उसके बारे में एक्चुअली कैसा है कि लोड शेडिंग होना नहीं चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी ये एमएससीबी के जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो आरएसएस से संबंधित है। अच्छा। और ये चाहते नहीं कि मुमरा में लोड शेडिंग बंद हो, वो कैटेगरी चेंज है। तो मुमरा में लॉसेस 8% है, चोरी जो है 8% है, लेकिन उनके टेक्निकल, मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, टेक्निकल लॉसेस ज्यादा है, तो इनको अपने लॉसेस कम करना चाहिए, तो कैटेगरी ऑटोमेटिक चेंज होगी। तो क्या ये मुमरा वाले भुगतते रहेंगे? ये लोग कहते हैं कि ग्राहक भगवान होता है और ये भगवान के साथ में अपमान, इसका रवैया करते हैं, तो इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं? जब मुमरा बस अधिकारी रहेंगे तो ये ऐसा हाल रहेगा। कंज्यूमर से बनना चाहिए, हटाना चाहिए बस अधिकारी को। मुमरा में जो अधिकारी बैठा है वो अपनी एजेंसी चला रहा है, सिर्फ कमाने के लिए बैठा है। बहुत बड़ा स्कैंडल है मुमरा को, उसको ओपन होना चाहिए। मीडिया तो एक्सपोज कर रहा है, लेकिन लोगों को भी जो है इसके लिए जागरूक होना चाहिए, नेताओं को भी नेतृत्व संभालना चाहिए। बिला वजह के आंदोलन करते हैं और उसके बाद में जो है लोगों को जो है ना बंधक बना देते हैं, मगर कार्रवाई के नाम पर सिफर हो जाता है। इस मर्तबा कुछ ऐसा होएगा सकारात्मक जिससे सफलता मिले? भाई जब तक का मुमरा की पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगा, पब्लिक को मालूमात नहीं होगी, तब तक का यही कुछ नहीं होगा। मुमरा की पब्लिक जो है एकदम मतलब सोचती नहीं है। हमारा जो रूल है, हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है, तो कानून के हिसाब से जो है अगर वो चले तो लोड शेडिंग मुश्किल से 10 दिन में कम होनी चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं ना करने का। भाई साहब ने आंदोलन किया था तो टाइगर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो गए थे। उसके दूसरे दिन उनके आंदोलनकारियों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, नंगा आंदोलन था, कपड़े उतार करके पेश किया था अपने आप को कि भाई हमको तो तुम नंगा कर रहे हो। उसके बाद वो मुमरा पुलिस स्टेशन में वो अरेस्ट हुए और दूसरे दिन उनकी जमानत की गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में ये सौतेला व्यवहार खुला सामने आ गया, षड्यंत्र सामने आ गया है, और सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, विभाग आपका है, आप लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? अभी कैसा है कि ये हमारे आमदार साहब को सोचना चाहिए, और आमदार साहब से मैं बात करूँ इस बारे में कि भाई ये जो हो रहा है मुमरा में, जो यहाँ के बस अधिकारी आए हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आमदार साहब को उसके बारे में एक्शन लेनी चाहिए। अब उन्होंने जो विभाग जो सौंपा है अपने किसी नजदीकी को, वो आमदार साहब को गाइड नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा कि ऐसा होना चाहिए, क्या वो मिसगाइड कर रहा है हमारे आमदार को। तो हमारे आमदार को चाहिए खुद, यानी प्रशासन के साथ में आमदार का आदमी भी जो है वो षड्यंत्रकारी है क्या? अब मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे आमदार को बताना जरूरी है, और वो जिनके ऊपर जवाबदारी आमदार ने सौंपा है वो उसकी जवाबदारी है, और वो अपनी जवाबदारी निभा नहीं पा रहा है। तो ऐसे आदमी को आमदार से कुछ नहीं हटा दे। कब तक के ये मुमरा वालों को जो है लोड शेडिंग मुक्त होने की मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है? मुमरा बहुत सारे जगह पे लोड शेडिंग मुक्त होगी, लेकिन मुमरा ऐसा है तो मेरे ख्याल से तो कभी हो गई है। क्या वजह है ऐसा? वजह कौन सा सौतेला व्यवहार है, कौन सा षड्यंत्र है? वजह ये है कि आप ज्यादा जानते हैं बिजली विभाग से। ये मैं बिजली विभाग में ज्यादा इसलिए जानता हूँ, मैं उनकी एक एक रंग जानता हूँ। जब तक का भ्रष्ट अधिकारी मुमरा में रहेंगे, अपना पेट भरेंगे, तो दूसरे का पेट कैसे भरने देंगे? वो अपना पेट भरेंगे तो
वो चोरियां होंगी तो चोरियां को एडजस्ट करने के लिए वो सब लोड शेडिंग करना पड़ता है। तो भ्रष्ट अधिकारी को हटाओ, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा लोड शेडिंग। कोई आंदोलन या कोई और रास्ता आप इख्तियार करेंगे? अभी मैं हमारे सीनियर से बात करूंगा, आमदार साहब से बात करूंगा, उसके बाद ये आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मुंब्रा वालों को हमेशा बिजली विभाग बोलता है मुंब्रा वाले बिजली चोर है, बार बार जो है ना उसी की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही है, जबकि प्रशासन अपनी चोरी नहीं बताता है। इस मर्तबा मुंब्रा वालों ने 71% रिकवरी यानी बिल अदा किया है, जबकि बिल प्रशासन की ओर से नहीं पहुंचाया गया, लोगों ने ऑनलाइन से निकाल के भरा है। आप क्या कैसी प्रतिक्रिया देंगे? क्या मुंब्रा लोड शेडिंग मुक्त होगा या इसी तरह से सौतेला व्यवहार का शिकार रहेगा? जब तक बिजली विभाग वाले चोरी करते रहेंगे, मुंब्रा की आवाम चोरी नहीं करती, बिजली विभाग वाले चोरी करते हैं, चोरी करना बताते हैं, तब तक ये नहीं चाहेंगे कि मतलब मुंब्रा में लाइट लोड शेडिंग खत्म हो। इसलिए लोड शेडिंग खत्म, इनका हफ्ता बंद हो जाएगा, इनके दलालों का हफ्ता बंद हो जाएगा। अभी आप लोग जो है आपके डॉक्टर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद में आप अपनी संस्था की तरफ से या आप लोगों को साथ में लेकर के प्रशासन से ये सवाल नहीं करेंगे क्यों आखिर ये षड्यंत्र कर रहे हो, इस तरह से जो है मुंब्रा को क्यों बदनाम कर रहे हो, परेशान कर रहे हो? इससे पहले हमने जो है कई मरतबा जो है बिजली विभाग वालों से बात किया, उन्होंने कहा कि जो है आप F कैटेगरी में आते हो, आपका बिल जो है बकाया है। लेकिन अभी तो 71% हो गया है, अब क्यों? तो अब इसके बाद हमें उनसे मिलना पड़ेगा। जब 71% जो है हमारे बिल पेड हो चुकी है, तो उसके बाद मुलुन में, भांडुप में, थाना में कितने % बिल पे होती है, वो उसका हमें रिकॉर्ड दें। वो फिर वहाँ लोड शेडिंग क्यों नहीं होती है, सिर्फ मुंब्रा में लोड शेडिंग क्यों होती है? ये सौतेला व्यवहार मुंब्रा वालों के लिए खास तौर से लोग करते हैं। किससे आप यहाँ के जैसे कि जिम्मेदार हैं, नेता हैं, उन लोगों से आप कोई उम्मीद रखते हैं? हमें नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर नेताओं से उम्मीद होती, हमारे अवार्ड साहब जो है मुंब्रा का डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर रहे हैं, हमारे जो है बिजली मंत्री जनाब ये पवार साहब भी आए थे, अजीत दादा पवार साहब भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग कम नहीं हुई। वो एक ही कह कि उनका है कि ये जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों है? आखिर लोड शेडिंग, ये जो बिजली चोरी हो रही है, दिन भर लाइटें जलती रहती हैं, तो उसकी भी बिल हम भरते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी हमारे पर क्यों आती है मुंब्रा वालों की, क्योंकि मुंब्रा वाले चोरी कर रहे हैं, जबकि चोरी जो है वो सरकार कर रही है, बिजली विभाग वाले, MSCB वाले चोरी कर रहे हैं। तो यानी अब आपको यकीन है कि ये गणपति विसर्जन के बाद में फिर जो है लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी? हो चुकी है, आज भी लोड शेडिंग हुई है, आज भी लोड शेडिंग हुई है। अच्छा। सुबह भी लाइट गई है, शाम में भी लाइट गई है। अच्छा। हाँ। तो यानी फिर से शुरू हो गया। बिल भरने का नतीजा ये निकला कि और ज्यादा बढ़ गई, लोड शेडिंग बढ़ेगी। अच्छा। इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला? जब तक ये लोग जो है अपना ये चोरी, MSCB चोरी करना बंद नहीं करेगी। अभी हाल ये है कि अगर आपने इतना बिजली इस्तेमाल किया है, उससे ज्यादा ये लोग जो है बिल बेचते हैं। लोग उससे डर के मारे बिल भर भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी लोग बिल भर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं जितनी बिल आ रही है उतनी बिल भरी जाए, फिर भी उसके बाद भी मतलब जो है ये लोड शेडिंग दिखा रहे हैं। ये तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार ही है। अच्छा। तो इस अत्याचार के विरुद्ध कोई आवाज उठाने वाला नहीं? कोई आप लोग अदालत वगैरह गए कि नहीं? नहीं, अभी हम लोग अदालत तो नहीं गए, लेकिन हमने इनको जो इससे पहले बहुत से लेटर दिए। सबसे बड़ा मसला मुंब्रा का ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि मुंब्रा के बच्चे पढ़ें। इनकी लाइट सुबह 6 बजे चली जाती है, 5:30 बजे लाइट चली जाती है। उस वक्त जो है बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता है। तमाम बच्चे जो है मैं उठ के बच्चों को नाश्ता, क्योंकि 7 बजे स्कूल होता है और उस वक्त लाइट नहीं रहती है, तो इससे बड़ी नाइंसाफी मुंब्रा के लिए और क्या? शाम को पढ़ने लिखने का समय। हाँ, स्कूलों में लाइट नहीं रहती, इसलिए सुबह बच्चे 7 बजे जाते हैं, 10 बजे तक लाइट नहीं रहती, उनकी जनरेटर बंद रहते हैं, इन्वर्टर बंद रहते हैं, और शाम में फिर बच्चे वही हाल होता है कि जब बच्चों के पढ़ने का वक्त लाइट नहीं रहता, 7 बजे लाइट आती है। तो इसके लिए तो इनका कुछ हो नहीं है, मतलब इनका बस ये कि आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन टेक्निकल जब आप बता रहे हैं कि 71%, तो प्रशासन को अपना टेक्निकल प्रॉब्लम दुरुस्त कर रहे हैं, तो हमारी कैटेगरी चेंज करना चाहिए इनको। जब 71% हमारी बिल भरी जा चुकी है, तो हमारी कैटेगरी चेंज करना चाहिए। तो यानी उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि मतलब ये लोग नतीजा निकालेंगे और इसको जो है वो सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। और यदि प्रशासन फिर अपने अगर 71% बिल भरने के बाद भी हमारी कैटेगरी चेंज नहीं होती, हमारी लोड शेडिंग कम नहीं होती है, तो फिर हम जो है रोड पे आएंगे। अच्छा। उसका कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक। क्योंकि अब तक तो इनका कहना ये था कि भाई आपकी जो है लो ये बिल कम भरी जा रही है, लेकिन जब हमने बिल भर दिया, हमारे मुंब्रा के लोगों ने बिल भर दिया है, तो फिर हमारी कैटेगरी क्यों नहीं चेंज होती है? अब हमारे पास राइट भी होगा इनके मुंह पे मारने के लिए कि हमारे लोगों ने बिल भर लिया, फिर अब क्यों कर रहे हैं?
थैंक यू। मुमरा वालों ने हर बार से ज्यादा इस बार जो है अपनी बिल की अदायगी, बिजली बिल की अदायगी किए, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि लोड शेडिंग दूर होएगी या वैसे ही सौतेला व्यवहार जारी रहेगा? ये लोड शेडिंग तो चालू ही रहेगी। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ऐसा है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है तो मेजॉरिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान का कानून सबको बराबरी का दर्जा देता है, फिर ऐसा क्यों? प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं मुमरा वाले चोर है, वो कभी नहीं सुधर सकते, तो ये आप लोग क्या है अपने आप पे का यह आरोप जो है कि बार बार झेलते रहे? मुमरा वाले चोर नहीं है। मुमरा वाले पिछले 3 साल से रेगुलरली बिल भरते आते हैं। हाँ। और हर साल का रिकॉर्ड ये है कि 62% के ऊपर यहाँ पे बिलिंग होती है। अच्छा। ओके। और 2011 में भांडुप डिवीजन को हाईएस्ट कलेक्शन का अवार्ड मिला। उसका मेन रीजन मुमरा का कलेक्शन। और यहाँ पे जो बिजली चोरी जो होती है वो प्रॉपर मुमरा कौसा में नहीं होती है। हाँ। ये आउटस्कर्ट्स में होती है जहाँ पर इसमें MSCDCL वालों की बिजली बगत रहती है। अच्छा। कितने ऐसे बिल्डिंग्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो जिनके यहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए हैं फिर भी वहाँ पर लाइट चालू है। हाँ। और कितने ऐसे दुकानें हैं आउटस्कर्ट्स में जहाँ पर अभी भी हुक लगाकर पावर यूज किया जाता है, चोरी की जाती है। तो फिर प्रशासनिक अधिकारी मुमरा वालों को क्यों बदनाम कर रहे हैं उसके लिए? क्योंकि मुमरा डिवीजन कहते हैं वो लोग। हाँ। और मुमरा डिवीजन में ये सब आता है। तो फिर वो तो उनके रिश्तेदार है खास तौर से। ये यहाँ पे माइनॉरिटी का जो एक इलाका है वो लोग भुगतते हैं सबसे ज्यादा। रीजन तो वही है ना, माइनॉरिटी यहाँ पे मेजॉरिटी में है, इसलिए माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तकलीफें। यानी चोरी कोई भी करेगा, कोई भी करे, मुमरा वाले झेलेगा, भुगतेगा मुमरा वाला। अच्छा अच्छा। इसके लिए कोई आप उसके लिए कोई गुहार नहीं लगाएंगे दरबार में, अदालत में? गुहार तो लगाते ही हैं। हाँ। लेकिन हमारी कोई सुनता है। तो यानी इसके लिए आपने बोलना बंद कर दिया? बोलना तो बंद नहीं किया, हम तो आगे सबमिट करते हैं, हम लोग रेगुलरली जाकर वहाँ पर बात भी करते हैं। कितनी मरतबा आपने आवाज उठाई? मिलता है कि भाई लोड शेडिंग ये बंद होने वाली है। हाँ। लेकिन जब भी वो डेट आता है तो एक्सटेंड किया जाता है। आप कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, कितनी मरतबा आप लोगों ने जो है इस बात की शिकायत की है कि भाई मुमरा में सौतेला व्यवहार हो रहा है? तकरीबन साल भर में समझो 6-7 बार तो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद में भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा? इस बार आपको लगता है कुछ करेंगे ये लोग? इस बार अब ये जैसे गणेश विसर्जन का खत्म हो जाएगा। हाँ। लोड शेडिंग फिर से अगर चालू हो जाएगी। हाँ। तो हम फिर से एक्शन लेने वाले हैं वहाँ पे। मुझे नहीं लगता है कि विसर्जन खत्म होने के बाद लोड शेडिंग ये लोग बंद रखेंगे। थैंक यू।